सबसे पहले ब्रिटिश दौर में जब ये पार्क बना था तो इसका नाम रखा गया था ग्रैंड बैंड पार्क। आप अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है ना, बाकी चाहे आप पहलवान हो, चाहे आप जितना मर्जी वजन उठा ले हो, आप मेडिकली फिट नहीं है अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह की वॉक पर हम मौजूद हैं लाहौर नासिर बाग में। अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लाहौर में नासिर बाग किस जगह पर वाक़या है। ये हार्ट ऑफ सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, सेंट्रल लाहौर का है ये। और आज लकीली सुबह की वॉक पर मेरे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं, वही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम क्योंकि मौजूद हैं सुबह की वॉक में नासिर बाग में, और ये सामने आपको नज़र आ रहा है जीसी, और बिल्कुल मेरे सामने है लोअर माल, और सामने हमारे आएगा कॉर्पोरेशन का म्यूनसिपल का ऑफिस भी। इसका नाम जो नासिर बाग का है, ये मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ अदवार में तब्दील होता रहा है। सबसे पहले ब्रिटिश दौर में जब ये पार्क बना था तो इसका नाम रखा गया था ग्रैंड बैंड पार्क। इससे रखा गया था क्योंकि ये मिलिट्री बैंड जो है वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस किया करता था। फिर उसके बाद जैसे ही वक्त तब्दील होने के बाद इस पार्क का नाम रखा गया म्यूनसिपल पार्क। म्यूनसिपल पार्क क्यों रखा गया? क्योंकि ये पार्क डायरेक्ट चला गया था म्यूनसिपल कमेटी के अंडर। फिर उसके बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद इस पार्क का नाम रखा गया नासिर बाग, और जो कि आज तक चला आ रहा है। नासिर बाग में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, आप देख रहे होंगे ये मेट्रो का पुल चल रहा है। ये काफ़ी लंबा पुल है, 27 किलोमीटर। ये पुल के एक तरफ नासिर बाग है और एक तरफ जो है इस नासिर बाग के जीसी है, और बिल्कुल सामने हमारे आएगा टाउन हॉल, और एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी। अब यूसुफ भाई से बात करते हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यूसुफ भाई, तो ये बताएं कि आज सुबह सुबह जब हम यहाँ वॉक करने आए हुए हैं तो अमूमन अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो बहुत कम आना जैसे पहले आया करते थे, रश होता था। लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मेरे नज़दीक जो वजह है वो तो ये कि जो ये सोशल मीडिया, जो इंटरनेट और ये मोबाइल फ़ोन्स की एडिक्शन है, ये जो है लोगों को इस चीज़ से फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर किए जा रही है। दूसरा ये कि हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर इसके बारे में एजुकेट नहीं किया जाता कि ये कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। अब होता ये है कि लोग जो हैं वो लेट नाइट सोते हैं और खाना भी लेट नाइट खाते हैं ज़्यादातर, और मोबाइल्स वगैरह में बिज़ी रहते हैं, और सुबह उनसे टाइम पे उठा नहीं जाता। और वैसे भी अक्सर जो लोग उठते हैं सुबह तो उनका ये होता है कि यार चलो अब नाश्ता किया, हम ऑफिस चले जाते हैं। वो ये नहीं कभी यानी कि कोई ये नहीं रूटीन बनाता कि मैं चलो 1 घंटा पहले उठ जाता हूँ, 1 घंटे में मैंने कितनी कोई अपनी नींद पूरी कर लेनी, 1 घंटा में अपने उठ जाता हूँ और उठ के मैं ज़रा वॉक वगैरह करके एक्सरसाइज करके आ जाता हूँ, उसके बाद में नाश्ता करके ऑफिस चला जाऊँ। लेकिन ये एक अच्छी रूटीन है, लेकिन इसको बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या वजह है? और बस इसकी वजह क्या मैं इस पे किया जा सकता है? क्या ये प्रोक्रास्टिनेशन ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि हेल्थ का हेल्थ के लिए सुबह वॉक करना कितना मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता। एजुकेट करना चाहिए थ्रू मीडिया, थ्रू यानी कि जो उनकी स्टडीज़ है उसके थ्रू उन्हें एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। और लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है इस वजह से तो आप ये देखते नहीं है कि जगह जगह हमारे फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स खुलते जा रहे हैं और लोग फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं और इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। जो फिज़िकल एक्टिविटी है, उनको ये बताने वाला नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह आपकी जिस्म जो है वो डैमेज होते जा रहे हैं। हर बंदा जो है उसका पेट आप देखें बाहर निकला हुआ होता है। बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, दुबले पतले होते, फिट होते, पेट उनका बाहर निकला हुआ होता है। वो उस फहमी में होते हैं जी कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरा तो पेट ही है ना। हालांकि पेट ही जो है ना वो ही सबसे बड़ी चीज़ है, वो ही नहीं बाहर होना चाहिए। वो काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही होती हैं जी। आप अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है ना, बाकी चाहे आप पहलवान हो, चाहे आप जितना मर्जी वजन उठा ले हो, आप मेडिकली फिट नहीं है अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कहती है। साइंस ये कहती है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, कि आपकी जो वेस्ट है ना वो आपके हाइट का हाफ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी का वजन 6 फुट अगर उसका वो है ना हाइट है, तो उसकी जो वेस्ट का डायफ्राम है ना वो 3 फुट तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी।
ये साइंस कहती है। साइंस और कहती वजन के लिए भी आपको मैं एक रूल बता दूं, वजन के बारे में ये कहा जाता है कि आपका मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर के अंदर जितनी आपकी हाइट है ना, उसमें से आप 100 माइनस कर दें, वो आपका आइडियल वेट है। मिसाल के तौर पे मेरा हाइट 6 फुट है, ये 180 सेंटीमीटर बनता है ना जी। 180 में से आप 100 माइनस कर दें, पीछे कितना बचा? 80। जी। मेरा आइडियल वेट 80 है। 80 से ज़्यादा मेरा वजन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अब फिर वही बात आ जाती है कि लोगों को बताने वाला नहीं है कोई, और आप लोगों को बताएंगे किसी चीज़ के बारे में, बार बार बताएंगे, उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, वो आएंगे इस तरफ। लेकिन हम लोग दवाई खाना प्रेफर कर लेते हैं। अब खाना अच्छा यानी कि मज़ेदार खाना खाना उसे प्रेफर कर लेते हैं, अपनी सेहत को चाहे उसके ऊपर जो है ना यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपना टेस्ट, अपना आराम उसको सेक्रीफाइस नहीं करते, अपनी सेहत को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अपना लिविंग स्टाइल तब्दील नहीं करते नहीं करते लोग, नहीं करते। जबकि कहते हैं कि हर 5 साल बाद अपना लिविंग स्टाइल इंसान को तब्दील करना होता है जी। लेकिन वो हमारे यहाँ अब मॉर्निंग वॉक जो है ना, मॉर्निंग वॉक बेसिकली आप वॉक कभी भी कर ले, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मॉर्निंग वॉक का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप सो के उठे होते हैं, आपका एनर्जी लेवल जो है ना वो एट इट हाईएस्ट लेवल होता है जी। उसके अलावा ये कि जब आप सो रहे होते हैं ना, तो सुबह के वक्त 5-6 बजे के करीब आपकी बॉडी जो है ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। उससे ये होता है कि आपके जिस्म का जो एनर्जी लेवल है ना वो बढ़ जाता है। क्योंकि अच्छा। अल्लाह ताला को पता है कि इस बंदे ने सुबह उठना है, इसने काम पे जाना है। ठीक है, रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, तो जो लोग उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सुबह उठें, आप एम्प्टी यानी कि एम्प्टी स्टमक जाएं, वॉक करें। सुबह के वक्त जो है ना, एक तो टेम्परेचर कम होता है, आपने हमेशा फील किया होगा। दूसरा ये कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन उसी वक्त जनरेट कर रहे होते हैं, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, आपके जो लंग्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। नाइट टाइम में जब सूरज ग़रूब हो जाता है ना, उस वक्त पौधे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर आपको नहीं, मिसाल के तौर पर सुबह टाइम मिलता है, आप रात को टाइम एक्सरसाइज कर ले, लेकिन करें ज़रूर। उसमें एक चीज़ और बताएं आप कि कुछ लोग हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता, वो रात को वॉक करते हैं, तो क्या रात को वॉक करना भी ठीक है? हाँ, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ ना कि कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। चलिए, आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप रात को कर लें वॉक, लेकिन कम से कम वॉक ज़रूर करें। और वॉक भी इस तरह स्लो वॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तेज़ वॉक का फ़ायदा तब है कि जब आप इस तरह की वॉक करें कि आधे घंटे बाद आपको पता चले कि आपका सांस फूल जाए, आपका जिस्म थक जाए, वो एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज कहते ही मैं आपको एक्सरसाइज की अभी एक डेफिनेशन बताता हूँ। एक्सरसाइज पता क्या होती है? एक्सरसाइज ये होती है कि जब आपका सांस फूलना शुरू हुआ है ना, उसके बाद आपने आधा घंटा और देना है। ठीक है। उससे पहले सिर्फ वार्म अप है। हम लोग ये समझते मैंने 2 चक्कर लगा लिए यार, दैट्स इनफ, मैं चलता हूँ। इस तरह नहीं होता। जब आपका सांस फूला है ना, तो ये वो टाइम है, अब आपकी बॉडी एक्टिवेट हुई है, अब आपने आधा घंटा और देना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप रात को मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं नहीं वॉक कर सकता, आप एक कोई जिम ज्वाइन कर लें यार, जिम चले जाएं, हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग कर लें। लाजमी नहीं आपने जिम जाके बॉडी बना ली है। मैं मिसाल के तौर पे जिम जाता हूँ, मैं इस नीयत से कभी भी नहीं किया कि मैंने बॉडी बनानी है, मैं फिटनेस के लिए जाता हूँ। आप वहाँ जाएँ, आप कंपाउंड एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें, आप देखें आपके अंदर कितना फ़र्क आएगा। अपने खाने की चॉइसेस अच्छी करें, खाने जो है खाना आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर किसी के घर के करीब कोई पार्क नहीं अवेलेबिलिटी उसकी, तो आप क्या सजेशन देंगे कि वो चाहे सड़क पे ही वॉक कर ले? बेशक सड़क पे वॉक कर ले, कोई अच्छा सा जूता रख ले, नरम जूता हो, ताकि उसके पाँव जो है वो थके ना। जूता बड़ा मैटर करता है। उसके बाद बेशक सड़क पे वॉक कर ले, इसमें क्या है। ले जी दोस्तों, आपने यूसुफ भाई की बातें सुन ली। अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है सेगमेंट का हमारे पास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस प्रोग्राम में किसी हम दोबारा मिलेंगे आपसे। और अपने जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती हैं। अपना खूब ख्याल रखें, जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।